उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल को बढ़ावा दिया। यही वजह रही कि खेल एशियन गेम्स में भी 107 में से 25 पदक उत्तर प्रदेश के हिस्से में आए। हमारे साथ खेल मंत्री हैं गिरीश चंद्र यादव, जौनपुर सदर से दूसरी बार विधायक है और खेल मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार में। मंत्री जी, 107 में से 25 पदक उत्तर प्रदेश के खाते में, कैसे ये बदलाव हो रहा है? हमारी सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को खेल से जोड़ने के लिए तमाम प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय किया है। अगर मैं जिक्र करूं तो जो पहले यहाँ हमारे जो ओलंपिक्स थे, पैरा ओलंपिक्स थे, एशियन के थे, विश्व चैंपियन के थे, कॉमनवेल्थ गेम के थे, ऐसे खिलाड़ी जो पदक जीत के आते थे उनकी सरकारी सेवा योजन में कोई व्यवस्था नहीं थी उत्तर प्रदेश में। जबकि इस देश में राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में, अन्य देशों में थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने ऐसे पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए कहा कि हम कोई ऐसी नीति बननी चाहिए और हम लोगों ने एक नीति बनाकर कैबिनेट में प्रस्ताव ले गए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का गौरव बढ़ाया, उनको हम सरकारी सेवा योजना से जोड़ें। हम लोगों ने प्रस्ताव लिया, उसकी मंजूरी हुई कैबिनेट में। मंजूरी के बाद विज्ञापन निकाला और विज्ञापन के बाद लोगों ने आवेदन किया। आवेदन के बाद हम लोगों ने, हमारी सरकार ने 3 लोगों को पहले चरण में, ललित उपाध्याय को डिप्टी एसपी के पद पर और विजय यादव को नायब तहसीलदार के पद पर, दिव्या काकरान को नायब तहसीलदार के पद पर हमारी सरकार ने नौकरी दी। अभी भी कुछ लोगों को दिया गया अभी जो एशियन गेम में खेल के आए थे, हमारे ऐसे तमाम खिलाड़ी थे। पारुल चौधरी जो गोल्ड मेडल लेके आई थी, तो एथलेटिक्स के खिलाड़ी थे, उसको डिप्टी एसपी बनाया। 7 लोगों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया है। अन्य जो बचे हुए हैं उन सबको भी हम नियुक्ति प्रमाण पत्र आते शीघ्र दे रहे हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि ये ऐतिहासिक निर्णय है खिलाड़ियों की दृष्टि से। पोस्टिंग के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से भी पोस्टिंग भी दिया और जो हमारी पारुल चौधरी हैं, जो एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, वो 2 गेमों में, एक में जो है उन्हें गोल्ड मेडल जीता और दूसरे में और पदक जीता, तो उसको हम 4.5 करोड़ रुपए नगद भी दिया, डिप्टी एसपी का पद दिया। तो पहले जो गांव में लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बने नवाब, उस परिभाषा को हमारी सरकार ने बदला है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो बदला है। अब खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगा। पिछले दिनों हमारी सरकार ने 534 कुशल खिलाड़ियों की भर्ती की प्रक्रिया, उस भर्ती की प्रक्रिया में जो लोगों ने आवेदन किया उनका सब चीजें जो होनी चाहिए, नाप जो अन्य चीजों प्रकार की सारी चीजें हुई। उसके बाद जो है हमारी सरकार ने उनको सीधी भर्ती के माध्यम से ऐसे खिलाड़ियों को पुलिस के पद पर, सिपाही के पद पर, कांस्टेबल के पद पर नौकरी दिया है। और उसमें लगभग 490 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, 489-90 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। सभी को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए जा चुके। और अभी हमारी सरकार ने फिर विज्ञापन निकाला है, पुलिस विभाग ने निकाला है, 500 पुलिस कांस्टेबल के लिए निकाला है, 91 सब इंस्पेक्टर के पद पर। मान लीजिए आपकी योगी सरकार, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, वो खिलाड़ियों को रोजगार के साथ भी जोड़ा। जो खिलाड़ियों को रोजगार से जोड़ा है, उससे बड़ा प्रभाव पड़ा है। और उसी के साथ साथ हमारी सरकार ने खिलाड़ियों की दृष्टि से कैसे आगे बढ़ सकते, आगे जा सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात बताओ, इस प्रदेश में बिना खेल नीति के ये विभाग चलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 2023 की खेल नीति बनी और खिलाड़ी को कैसे हम, युवा को कैसे जोड़े, उस दृष्टि से उसमें ऐतिहासिक निर्णय हुआ कि हम हर विकास खंड स्तर पर ग्रामीण खेल के मैदान को विकसित करेंगे। ये सब खेल जो नीति 2023 बनी है उसके अंतर्गत ये सब चीजें मुहैया कराई जा रही है। उसी के साथ साथ हम लोगों ने 20 ऐसे स्थान को चयनित किया है जहां ग्रामीण स्तर पर एक भी खेल के मैदान विकसित नहीं है।
वो हम इस चरण में, प्रथम चरण में उसको करने जा रहे हैं। लोगों को जिसे 7-8 के आंकड़न आ गए हैं, शासन स्तर पर आ गए हैं, अतिशीघ्र उनको धन मुक्त करके जो है हम वहाँ खेल के मैदान को विकसित, शेष जो बचे हुए हैं उनको भी जो ही उनका प्रस्ताव आ जाएगा हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उपलब्ध करा। 4 ऐसे जिले थे, जैसे संभल था, चंदौली था, हापुड़ था, शामली था, वहाँ खेल के जिले स्तर पर कोई सुविधा नहीं। वहाँ भी हम ऐसा धन मुक्त करने जा रहे हैं, वहाँ भी खेल की सुविधा देने जा रहे हैं। तो खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा प्रदेश, इतनी सरकारें चली, लेकिन किसी को ध्यान नहीं आया। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय बनाने का निर्णय किया। इसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया था। निर्माण काम तेजी के साथ चल रहा है। 400 करोड़ की लागत से वो मैदान बन रहा है, जो विश्वविद्यालय बन रहा है पूरा। वो उसमें खेल की सुविधाएं भी होंगी, पढ़ाई भी होगी, तकनीकी जानकारी खेल को मिलेगी। तो उत्तर प्रदेश खेल की दृष्टि से इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, उनको सुविधा दे रहा है। खिलाड़ियों को जो पुरस्कार राशि दी जाती है उसको दुगुना करने का काम योगी सरकार ने, दुगुना करने का काम किया। पहले अगर वो 1.5 करोड़ थी तो 3 करोड़ हो, अगर वो 75 लाख था तो वो 1.5 करोड़ हो गया। इतने बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने का काम सरकार ने किया। इस कारण से उत्तर प्रदेश के युवाओं में जागरूकता पैदा हुई और खेल से लोग जुड़ रहे और खेल की गतिविधि के माध्यम से रोजगार से भी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उसका परिणाम आपको आने वाले दिनों में और दिखाई पड़ेगा। हम ये जो 25 लोग हैं एशियन गेम में जीत के आए, उन सबको नौकरी देने ही जा रहे हैं। उन एशियन गेम में जो जीत के आए हैं, जो गोल्ड मेडल वाले होंगे उनको क्लास 2 को देंगे, और जो कांस्य पदक और रजत पदक है उनको समूह के पद पे देंगे। उन सारे को नौकरी देने जा रहे हैं। 25 के 25 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार नौकरी देने जा रही है। तो ये बड़ा परिवर्तन है। और 500 पुलिस का आपने देखा दे दिया। अभी हम 91 कांस्टेबल के निकाले 500। ये पुलिस विभाग में और अन्य विभागों में, हम विभागों में, सभी विभागों में हम लोगों ने पत्राचार किया कि हमारा जो स्पोर्ट्स का कोटा है वो 2% भरा जाना चाहिए। अच्छा जी, जो भी विभाग है उनसे आप सामंजस्य बिठा के कि 2% जो कोटा है खिलाड़ियों का भरा जाना चाहिए, और उससे आपको आने वाले दिनों में और परिणाम साफ दिखाई पड़ेगा और लोग रोजगार से जुड़ेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार ने एक और पहल किया है। जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, अगर वो खेलने के लिए उनको कहीं जाना है तो उनके पास पैसे नहीं है, तो हमने इस खेल नीति में एकलव्य क्रीड़ा कोष का गठन किया है कि सरकार की ओर से आर्थिक मदद देकर उस खिलाड़ी को भेजने के लिए भेजा जाए। तो उसके लिए किस तरह उनको आवेदन करना पड़ेगा, थोड़ा सा आप स्पष्ट बताएंगे कि निदेशालय स्तर पर आवेदन करेंगे तो उनको हम भेजेंगे। और कई खिलाड़ियों को हमने आर्थिक मदद दिया, खेलने के लिए भेजा भी। इसी एकलव्य क्रीड़ा कोष में किया कि अगर हमारा खिलाड़ी कहीं जा रहा है तो दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो उसको 5 लाख रुपए इलाज की व्यवस्था भी सरकार देगी। ये व्यवस्था को सुनिश्चित किया हमारी सरकार ने। तो इसे खिलाड़ी को इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो सकता, हम अन्य जिलों में जो खेल के मैदान विकसित वहां क्या कर सकते हैं, इस दृष्टि से भी हमने बोल गया। तो अगर वहां सिंथेटिक रनिंग ट्रैक नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है और हॉकी के ट्रैप नहीं बने हैं तो वहां बना रहे, उनको और विकसित कर, उनको आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कर, तो जिससे वहां लड़के अच्छे प्रकार से, युवा हमारा सीख सके और आगे बढ़ सके, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया। आगे आने वाले दिनों में और अच्छा विस्तार करके हम जो है खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा दिलाकर, और उत्तर प्रदेश अगर बड़ी आबादी का प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश देश के खेल का हब बने, इस दिशा में हमारा प्रयास है। तो ये थे मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिन्होंने कहा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खेल विभाग लगातार खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए काम कर रहा है और खिलाड़ियों को कैसे बेहतर सुविधाएं उत्तर प्रदेश में मिल सके, इसके लिए भी खेल विभाग तत्पर है। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज।